दोस्तों आज की ये कहानी है विस्फोटों के विस्फोट और गेंदबाजों के लिए सबसे बड़े काल माने जाने वाले एक ऐसे बल्लेबाज की। जब वह बल्ला थामे मैदान पर उतरता था तब दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों के हाथ कांपने लगते थे उसके सामने गेंदबाजी करने में। लेकिन जब सहवाग टीम इंडिया में नए नए आए थे तब सहवाग चीज क्या है दुनिया इस बात से पूरी तरह से अनजान थी। उस समय भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर गई थी जहां भारत श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच कोको कोला नाम का एक सीरीज खेला जा रहा था। इस कोको कोला कप में भारतीय टीम ने तो श्रीलंका को करारी शिकस्त तो दे ही दी थी, लेकिन अब बारी न्यूजीलैंड को हार के मजे चखाने की थी। और जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच शुरू हुआ तो एक समय पर भारतीय टीम संकट में थी और लगभग हार के दहलीज पर भी खड़ी हो गई थी। लेकिन तभी ऐन मौके पर सहवाग भारत के लिए ढाल बनकर के खड़े हो गए थे और उन्होंने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी करी कि सहवाग के धमाके से दहल उठा था न्यूजीलैंड और टूटकर चकनाचूर हो गया था न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का घमंड। रनों की बरसात वाले इस रोमांचक मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीरू भैया के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। ये साल था 2001 का जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक अहम मुकाबला कोलंबो के मैदान पर खेला जा रहा था, जहां टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि चोट के वजह से सचिन ये मैच नहीं खेल रहे थे और उनकी जगह वीरेंद्र सहवाग को टीम इंडिया में जगह दी जाती है। तब टीम इंडिया के लिए सचिन रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, ऐसे में सचिन को टीम में ना होना टीम इंडिया के लिए चिंता की बात जरूर थी। लेकिन साथ ही आज सहवाग के युग की शुरुआत भी होने वाली थी। इस महामुकाबले के लिए टॉस का समय हो चुका था और फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस के सिक्के ने टीम इंडिया का साथ नहीं दिया और टॉस हारकर अब टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी करना था। हालांकि भारतीय टीम को पहली सफलता तो जल्द मिल जाती है, लेकिन फिर नेथन एस्टल और कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने न्यूजीलैंड की पारी को संभालते हुए भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया था और इन दोनों बल्लेबाजों ने 150 रनों से भी ज्यादा की पार्टनरशिप लगा डाली थी। एक तरफ जहां नेथन एस्टल ने 108 रनों की तूफानी पारी खेली, वहीं कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने भी 66 रनों की बेहतरीन पारी खेली और फिर अंत में लॉ विंसेंट ने 65 रन बनाते हुए न्यूजीलैंड की पारी को निर्धारित 50 ओवर में 264 रनों तक पहुंचा दिया था। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 265 रनों की जरूरत थी, जो आज सुनने में भले ही एक आसान टारगेट लगता हो, लेकिन उस दौर में ये स्कोर किसी भी टीम को मैच जीतने के लिए काफी हुआ करता था। और सचिन तो टीम इंडिया में थे भी नहीं, यही कारण था कि 265 रन का टारगेट भारत के सामने रखकर न्यूजीलैंड ने अपनी जीत को लगभग तय भी मान लिया था, क्योंकि तब न्यूजीलैंड की टीम इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि अब मैदान पर एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उनके जीत के सपने को चकनाचूर कर देने वाला था। फिर शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां कप्तान सौरव गांगुली के साथ वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरते हैं, जहां पहले ओवर की पहली गेंद पर ही सहवाग ने खूबसूरत चौका जड़ 4 रनों से अपना खाता खोला। पहली गेंद पर ही बाउंड्री लगाने का जिगरा रखने वाला बल्लेबाज तब लगभग ना के बराबर दिखा करते थे और फिर उसके अगले ही ओवर में सहवाग ने एक और खूबसूरत चौका जड़ ये ऐलान भी कर दिया था कि सहवाग तो ऐसे ही खेलेगा। और फिर सहवाग ने अपना विस्फोटक अंदाज दिखाते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया और पारी के चौथे ओवर में भी बैक टू बैक सहवाग ने 3 लगातार चौके जड़ डाले। दूसरी तरफ गांगुली तो अभी तक शांत थे, लेकिन 5वीं ओवर में गांगुली ने भी एक चौका जड़ अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। हालांकि गांगुली ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक सहवाग को दे रहे थे ताकि पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया जा सके। अब तक पावर प्ले समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने बगैर कोई विकेट खोए 72 रन भी स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और इन 72 रनों में से अब तक 50 रन तो सिर्फ और सिर्फ सहवाग के बल्ले से आए थे। लेकिन न्यूजीलैंड ने जो कुछ भी अभी तक देखा था वो सिर्फ एक ट्रेलर था। सहवाग का असली विस्फोट तो शुरू होता है पारी के 11वें ओवर में,
जहां सहवाग ने पहली गेंद पर भी चौका मारा, दूसरी गेंद पर भी चौका मारा, तीसरी गेंद पर भी चौका मारा, चौथी गेंद पर भी चौका मारा और ओवर की आखिरी गेंद पर भी सहवाग ने बॉल को हवा में उठाकर मारा और गेंद उड़ते हुए 6 रनों के लिए स्टैंड में जा गिरी। और इसी के साथ सहवाग ने कुल 22 रन इस एक ओवर में ठोक डाले थे। सहवाग के चौके छक्कों से कोलंबो का ये स्टेडियम दहल उठा था और सहवाग ने मैदान के हर कोने में बाउंड्री लगाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को रुलाना शुरू कर दिया था। जब पारी के 13वें ओवर में भी सहवाग ने 2 लगातार चौके मारे तो दूसरी छोर पर खड़े गांगुली सहवाग को समझाने आए कि बीरू 100 रन स्कोरबोर्ड पर लग गए हैं, अब थोड़ा शांत होकर के और संभल करके खेल। इस पर सहवाग ने कहा ठीक है दादा, लेकिन सहवाग ने उसके अगले ही गेंद को हवा में उठाकर इतने जोर से मारा कि गेंद रॉकेट की तरह उड़ते हुए सीधा दर्शक दीर्घा में जा गिरी। अब तक न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को भी ये पता चल चुका था कि ये कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है, इसके सामने 265 रन तो क्या 365 रन भी रख दो, इसके लिए वो भी कम ही रहेगा। उस दिन दुनिया को सहवाग के रूप में एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज मिल चुका था जिसने बेजान क्रिकेट में एक नया रंग भर दिया था। सहवाग न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए 99 रनों तक आ पहुंचे थे और तब गांगुली ने सहवाग को एक बार फिर से समझाया कि बीरू बस 1 रन की और जरूरत है, पेशेंस रख और सिंगल लेकर अपना शतक पूरा कर ले। हालांकि इस बार सहवाग ने दादा का बात मानते हुए सिंगल लिया और इस सिंगल के साथ सहवाग ने अपना पहला शतक भी पूरा कर लिया, जो सिर्फ और सिर्फ 70 बॉल में ही आए थे। हालांकि इसके बाद 24वें ओवर की पहली गेंद पर ही सहवाग आउट हो जाते हैं, लेकिन सहवाग के इस धमाकेदार पारी के बदौलत ये मैच पूरी तरह से टीम इंडिया की झोली में आ चुका था। यहाँ से दूसरी छोर पर गांगुली ने भी कप्तानी पारी खेलते हुए 103 बॉल पे 63 रन बनाए और फिर राहुल द्रविड़ के 57 रनों के बदौलत टीम इंडिया ने इस मैच को 45वें ओवर में ही जीत लिया था। साथ ही आज सहवाग के रूप में भारत को एक ऐसा कोहिनूर का हीरा मिल चुका था जिसने जब तक क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया, सहवाग के सामने ऐसा कोई गेंदबाज नहीं बच गया था जिसके दिल में सहवाग के नाम का खौफ ना हो। तो मुल्तान के सुल्तान बीरू भैया के इस पहले शतक के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हुए दोस्तों से भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।